अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से एक टेस्टिमनी के साथ हाजिर हूं। आप लोग मेरी टेस्टिमनीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं और इन्हीं टेस्टिमनीज़ को देख के बहुत से पेशेंट या बहुत से सब्सक्राइबर्स नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाते हैं। आज की टेस्टिमनी है मेरी पेशेंट प्रतिभा सैनी की, जो बिहार भागलपुर के रहने वाली है। इनके हस्बैंड पेशे से एक पुलिस है। ये पिछले 3 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही थी और ज़्यादा पैसे भी नहीं थे जिससे ये एडवांस ट्रीटमेंट करवा सकती। शादी के बाद इन्होंने एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की थी और हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला और अब 2021 में इन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जिसकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ और आपके साथ शेयर की है। साथ ही में इन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग भी शेयर की है ताकि आपका मोटिवेशन और उत्साह और भी बढ़ जाए। मेरी ये पेशेंट ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि फाइनेंशियली ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी कि ये उतने पैसे खर्च करके कंसीव कर सके। 2020 में ही मेरी ये पेशेंट ने मुझे कंसल्ट किया था। कंसल्टेशन के दौरान में इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स शेयर की थी। तब मैंने इनकी रिपोर्ट्स चेक करके ये फाइंड आउट किया कि वैसे तो इनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन पीरियड्स थोड़े से स्कैंटी थे, हॉर्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब थे, ओवुलेशन भी इनका होता था लेकिन एग क्वालिटी अच्छी नहीं थी और इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। मैंने इनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था ये खुद आपको अपनी लाइव रिकॉर्डिंग में शेयर करेंगी। मेरे पेशेंट की एज 26 है और शादी के 3 साल बाद इन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। आइए हम प्रतिभा सैनी की ही जुबानी सुनते हैं कैसे इन्होंने कंसीव किया और आपके साथ ये अपनी टेस्टिमनी कैसे शेयर करना चाहती हैं। हेलो हिना मैम, मैं प्रतिभा। मेरी एज 26 है। मैं बिहार के भागलपुर ज़िले से हूँ। मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं। मैं शादी के समय में ना बच्चा नहीं होने वाला मेडिसिन लेते थे मुझे, क्योंकि उसमें बच्चे नहीं चाहिए थे। वो मैंने डॉक्टर से ही पूछ के लिया था। मैंने वो 1.5 साल लिया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर मैंने पिछले साल से नवंबर मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करने लगी। 3-2 मंथ मैंने ऐसे ही ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च करने लगी नेचुरली कंसीव करने के लिए। बहुत से चैनल देखे पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कौन सी टिप और किस चैनल की टिप को फॉलो करूं। फिर मैंने एक दिन सडनली हिना मैम का चैनल देखा। हिना मैम के मैं सारे वीडियोस देखने लगी, सक्सेस स्टोरी। वो देख के तो मेरी उम्मीद बढ़ गई। तो फिर मैंने मैम के कुछ टिप फॉलो करने लगी, जैसे ब्लैक रीजन वाटर और लेग अप द वॉल पोजीशन। 3 मंथ मैंने वो भी ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसी टिप के साथ सीड साइकिलिंग शुरू कर दिया। मुझे लगा कि जो मैं मेडिसिन ले रही थी ना, तो हो सकता है मेरे हार्मोन्स बिगड़ गए हैं। तो मैंने 3 मंथ वो भी ट्राई किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार मैम से अपॉइंटमेंट ले ही लेते हैं। तो मैंने 7 अक्टूबर को मैम से अपॉइंटमेंट ली। पहले जो मैं टिप मैम के फॉलो कर रही थी, उसी बीच मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया था। उसी में मुझे ब्लड चेकअप करवाना पड़ा था। जब मैम से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट मांगी, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की ही रिपोर्ट मांगी। तो मैंने वो रिपोर्ट मैम को सेंड कर दी। मैम ने रिपोर्ट देखे और मुझे टिप दी, जैसे दालचीनी वाटर, प्राणायाम, मॉर्निंग में वॉक आधे घंटे के लिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, चक्की आसन, बटरफ्लाई पोज, फर्टिलिटी मसाज 7 डेज के लिए। वुमेन स्पेशल ड्रिंक में, जैसे वुमेन स्पेशल ड्रिंक में था ओजीवा प्रोटीन पाउडर, कलौंजी और व्हीट ग्रास। ये ड्रिंक मुझे पिया नहीं जाता था। मैंने फिर भी कैसे कैसे करके ये टिप को फॉलो किया है। M2 टोन सिरप था, ब्लैक रीजन वाटर, फेनल टी, अश्वगंधा पाउडर विथ मिल्क, लेग अप द वॉल पोजीशन। साथ ही मैंने अपने मन से सॉक्स वेयरिंग की, सॉक्स वेयरिंग वाली टिप भी फॉलो की। हेयर वॉश भी ट्राई किया। शुगर को भी मैंने छोड़ दिया, मैदा शुगर, क्योंकि मुझे चीनी बहुत पसंद है। मैंने बहुत हद तक मीठे को कम किया। मेरे हस्बैंड को मकारोट कैप्सूल और केसरी कल्पचमन प्राश था। साथ ही मैंने लेग अप द वॉल पोजीशन एज एक्सरसाइज भी ट्राई किया।
ये सारे टिप मैंने 2 मंथ के लिए मैम बोली थी मुझे ट्राई करने के लिए। फर्स्ट मंथ में जब ट्राई कर रही थी मेरे पीरियड 5 दिन पहले ही आ गए। मैं बहुत डर गई क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था कि मेरे पीरियड 5 दिन पहले आ जाए, क्योंकि मेरे पीरियड सब दिन टाइम पे, पक्के टाइम पे ही आते थे। मैं बहुत डर गई कि ये क्या हो गया, 5 दिन पहले मेरे पीरियड आ गए। तो मैंने मैम को मैसेज किया कि मैम देखिए 5 दिन पहले मेरे पीरियड। मैम बोली कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल है कि 5 डे पहले पीरियड आना नॉर्मल है, कोई नहीं तुम आगे टिप फॉलो करो। तो मैं मैम पे पूरे भरोसे के साथ टिप फॉलो करने लगी। मैं पूरे मंथ मैंने टिप फॉलो की। मेरी मैम से जब बात हुई थी उसके बाद मैंने जो प्रोडक्ट मंगवाया था ऑनलाइन, तो वो आने में थोड़ा टाइम लगे थे। मैंने सोचा हो सकता है इस वजह से भी मुझे ये सूट नहीं हुआ, चलो अगले महीने फिर से ट्राई करते। तो मैंने फिर भरोसे के साथ मैम के सारे टिप फॉलो किया। मेरे पीरियड मिस होके 7 डे हो गए, तो मैं सोची चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। मेरे हस्बैंड पुलिस हैं, बिहार पुलिस। जब ये ड्यूटी निकलते हैं तो 2-3 दिन नहीं आते हैं डेरा। तो मैंने सोचा चलो किट में ही चेक कर लेते, प्रेगनेंसी किट में। तो मैंने उसी में चेकअप किया, डॉक्टर के पास भी नहीं गई क्योंकि इन्हें छुट्टी ही नहीं मिल रहा है मेरे हस्बैंड को। जब छुट्टी मिलेगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मैंने जब मॉर्निंग में चेकअप किया, उस दिन आए हुए थे मेरे हस्बैंड। तो जब उन्होंने 2 पिंक लाइन देखे, बहुत खुश हुए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत खुश हुए। दोनों के मुंह से यही निकला थैंक यू है ना हिना मैम, थैंक यू सो मच। मैं सारे बहनों से यही कहना चाहूँगी, मैम की जो भी टिप फॉलो करें भरोसे के साथ करें। ऐसे नहीं हो रहा है तो मैम की अपॉइंटमेंट ले लें। इतना सारा पैसा तो खर्च होता ही है, कुछ और हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं महंगे ट्रीटमेंट ले सकूं। तो फिर मैंने यही हिना मैम के ही टिप फॉलो करना बहुत सही समझा, जो कि मुझे अपने तो फ्रेंड आप देख सकते हैं प्रतिभा सैनी ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर की है। इनके घर पे बेबी का फंक्शन था जिसकी पिक्स इन्होंने आपके साथ शेयर की है ताकि आपका मोटिवेशन और उत्साह बढ़ जाए। अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और परिवार वाले भी काफ़ी खुश है कि प्रतिभा सैनी ने शादी के 3 साल बाद एक बेबी को डिलीवर किया है। काफ़ी खुश है इनके परिवार वाले और ये भी बहुत खुश है। आप इनकी लाइव रिकॉर्डिंग में ही इनकी वॉइस से समझ सकते हैं। मेरी पेशेंट को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस था। पीरियड्स स्कैंटी थे, ओवुलेशन होता था, लेकिन इनका जो एग क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए भी मैंने इनके हस्बैंड को भी टिप्स दी, जैसे मक्का रूट और केसरी कल्प च्यवनप्राश, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कंसीव करने के पीछे किसी एक का योगदान नहीं होता, यहाँ पे दोनों भी कपल्स का योगदान होता है, हस्बैंड और वाइफ का, तभी ही एक इजी कॉन्सेप्शन हो सकता है। इसलिए मैं अपने हर एक पेशेंट को, दोनों कपल को ट्रीटमेंट देती हूँ ताकि उनको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके। मेरी पेशेंट ने विद इन 2 मंथ में ही प्रेगनेंसी कंसीव की। 9 मंथ तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए और 9 मंथ बाद इन्होंने एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया है। आपको ये टेस्टिमनी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ और हीना बी हेल्दी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। जिस तरीके से प्रतिभा सैनी ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू बात करना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग मुझे नीचे कमेंट करते हैं कि हमें आपसे संपर्क करना है, बात करना है, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, सिंपली इसको सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी, या फिर आप ईमेल आईडी के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं और नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेशन है, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ये कॉलिंग नंबर बिल्कुल नहीं है, ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।